मित्रों, यह तो आपको पता ही होगा कि भारत दिन पर दिन ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है और नए नए मुकाम को हासिल कर रहा है। फिर चाहे वह डिफेंस के क्षेत्र में हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में। और हाल ही में भारत एक ऐसा एयरपोर्ट बना रहा है जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। आपको जानकर खुशी होगी कि यह एयरपोर्ट इतना यूज होने वाला है कि यह चीन की सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ने वाला है। और इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने का जो बजट है वह 30,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वैसे तो सभी इस मेगा प्रोजेक्ट से बड़े खुश हैं और यह खुश होने वाली बात भी है, लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि यह एयरपोर्ट कोई डेवलप्ड या बड़े सिटी में नहीं बन रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के जेवर नाम के एक छोटे से गांव में बन रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो यह एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर की दूरी पर ही बन रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ही शहर में इतने नजदीक दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बनाए जा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में पहले से ही 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। तो इसके बावजूद एक ही राज्य में 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की आखिर क्या जरूरत है, वह भी 30,000 करोड़ रुपए खर्च करके, जो कि मणिपुर जैसे राज्य के बजट के बराबर है। आपको बता दें कि जेवर नामक स्थान पर यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का यूपी सरकार का एक मास्टरमाइंड प्लान सेट है। तो आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है और यूपी सरकार ने इसके पीछे कौन सा मास्टरमाइंड प्लान सेट किया है, और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से भारत की जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा और क्या भारत इससे 2040 तक एक डेवलप देश बन जाएगा, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो मित्रों, साल 2021 में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए। और तभी से इस पर तेजी से काम चल रहा है और इसे साल 2024 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद थी। लेकिन कुछ कारणों से इस एयरपोर्ट के लॉन्च में देरी हुई और अब इसे अप्रैल 2025 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद बताई जा रही है। आपको बता दें कि यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर शहर में बनाया जा रहा है, जो एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने जा रहा है। और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण से वहां के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे, जिससे इकोनॉमी में वृद्धि होगी। इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसमें 6 रनवे होंगे, जिससे प्रतिदिन 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पूरे दिल्ली एनसीआर से बनाई जा रही है, जिससे यहां तक पहुंचने वाले यात्रियों को किसी भी तरीके का परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए रैपिड रेल, मेट्रो, नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे, टैक्सी, बस टर्मिनल और रेलवे रूट विकसित किए जा रहे हैं। वहीं जेवर एयरपोर्ट स्टेशन भी काफी अनोखा देखने को मिलेगा और देश में पहली बार ऐसा रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा जो पूरी तरह से भूमिगत रहेगा। ये रेलवे स्टेशन जेवर इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पैसेंजर टर्मिनल के नीचे बनाया जाएगा, जिससे रेलवे स्टेशन और पैसेंजर टर्मिनल के बीच यात्री एलिवेटर लिफ्ट या सीढ़ियों के द्वारा आवागमन कर सकेंगे। इससे पूरा परिसर वातानुकूलित होगा। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट का निर्माण करीब 3300 एकड़ में किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा की 37.5% हिस्सेदारी है, जबकि ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 12.5% हिस्सेदारी है। और यह इलाका मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्स का हब बनकर उभरेगा। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी। अब बात कर लेते हैं आखिर जेवर को ही क्यों चुना गया एयरपोर्ट बनाने के लिए। तो इसके लिए आपको बता दें कि इसका पहला कारण है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोड कम करने के लिए।
क्योंकि हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट है, जहां दिन पर दिन लोड बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण यह एयरपोर्ट अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका है और पैसेंजर को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि साल 2023 और 24 में 72 करोड़ लोगों ने इस एयरपोर्ट से ट्रैवल किया, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 21% अधिक है। क्योंकि इस एयरपोर्ट में कंजक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों को इस एयरपोर्ट में एंट्री लेने के लिए 30 मिनट से ज्यादा समय लग जाता है। और इसके अलावा आए दिन हम फ्लाइट डिले की न्यूज सुनते ही रहते हैं। इसलिए इस एयरपोर्ट के पास जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न यह भी आया होगा कि जेवर एक गांव है, तो आखिर एक गांव में ही क्यों यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया? तो इसके लिए आपको बता दें कि किसी भी एयरपोर्ट को बनाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। पहले कनेक्टिविटी और दूसरा ए लॉट ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि बहुत सारी खाली जगह, और जेवर के पास यह दोनों भी है। क्योंकि जेवर एक गांव होने के कारण इसके आसपास बहुत सारी जगह खाली है, जो इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त है। और इसके अलावा जेवर को ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए चुनने का एक और कारण है, वह है इसकी लोकेशन। क्योंकि जेवर यूपी दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर के बिल्कुल पास लोकेटेड है, जिससे जेवर की इन तीनों स्टेट से काफी अच्छी कनेक्टिविटी है, और यही कनेक्टिविटी जेवर को इस एयरपोर्ट के लिए बेस्ट बनाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से ट्रेडिंग में आसानी होगी, जिससे सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बड़ी सरलता से और कम खर्चे में हो पाएगा, और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के विकास से आगरा, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर आदि शहरों को दुनिया के विमानन नेटवर्क से जोड़ने की उम्मीद है। इससे क्षेत्र में बेहतर औद्योगिकीकरण सुनिश्चित होगा, क्योंकि यह आंतरिक क्षेत्रों में उद्योगों का एक विशाल हब बनने जा रहा है, जिससे देश की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस एयरपोर्ट के बनने से भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, और क्या एक ही राज्य में 5-5 एयरपोर्ट बनने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और भारत नए नए मुकाम हासिल कर रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।